नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा चैनल एडमिशन वाला पर। और सभी को पता है 2-3 घंटे हो गए हैं, आपका रिजल्ट आ गया है सेकंड राउंड का, आपने देखा भी होगा। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, वो तो देखेंगे ही कैसे देखना है, लेकिन चर्चा करेंगे कट ऑफ कितना कम हो गया। अलॉटमेंट लिस्ट में जो बहुत आपने देखे होंगे कि आपके सीट टाइप को बहुत सारे कलर आ गए हैं, वो क्या है और आगे किसे क्या करना होगा उस पर भी जानकारी लेने की कोशिश इस वीडियो में करेंगे। हालांकि सेपरेट वीडियो में हम सिनेरियो वाइज चर्चा करेंगे किसको क्या 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 करना होगा, लेकिन इस वीडियो में भी हम जल्द से जल्द और थोड़ी सी जानकारी जुटाने की कोशिश उसके बारे में भी करेंगे। तो चलिए बिना देरी के करते हैं वीडियो में शुरुआत। और सबसे पहले हम जान लेंगे कि हमें कट ऑफ तो देखेंगे बाद में, लेकिन आपको पहले देखना होगा कि आपका अलॉटमेंट कैसे देखना है। जैसे कि मैंने कहा, आपको पता है, आपने देखा भी होगा कट ऑफ यहाँ से आप देख सकते हो सेकंड राउंड के। तो कट ऑफ अब आ गए हैं। उसके बाद इंस्टीट्यूट वाइज अलॉटमेंट लिस्ट यहाँ पर है, आप उसे जाकर देख सकते हो किस कॉलेज में कितने बच्चे बेटरमेंट होकर गए, सब कुछ वहाँ पर दिखाई देगा। तो चलिए कैसे देखना है वो देखेंगे जल्दी में। तो पिछले बार जैसे आपने देखा था फर्स्ट राउंड में, सेम उसी प्रकार से आपको आईडी डालना है, आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है, सबमिट करना है, आपके सामने आपका अलॉटमेंट होगा। अब क्या होगा कि जिनको बेटरमेंट नहीं हुआ है पहले देखेंगे उनको, कि अगर आपने देखा है तो आपको ऐसा स्टेटस वहाँ पर पता चल जाएगा कि आपका बेटरमेंट नहीं हुआ है। अगर बहुत पहले आपने देखा है तो हो सकता है कि आपको इंस्ट्रक्शंस जो थे आपके इसमें वो पुराने वाले, मतलब पिछले साल के आए, पिछले साल सेकंड राउंड लास्ट राउंड था, तो उस पर उसके अनुसार आपको दिखाई दिए होंगे और आपके मन में संभ्रम तैयार हुआ होगा। तो मैं उसे दूर करना चाहता हूँ कि बेटरमेंट अगर आपका नहीं हुआ है, यहाँ पर दिख रहा है कि आपको कैप राउंड 1 में ही अलॉटमेंट हो गया है ये सीट, तो आपके लिए ये है कि आपको बेटरमेंट नहीं हुई, लेकिन पहले जो राउंड में आपको कॉलेज मिला था वो आपके लिए वैसे ही अभी तक है। अगर आप सेटिस्फाइड है, आपको थर्ड राउंड में नहीं जाना है, तो फिर आप डायरेक्टली कॉलेज में जाकर एडमिशन ले सकते हो पहले राउंड में मिले हुए। अगर आप चाहते हो कि मुझे थर्ड राउंड में जाना है, तो आप रुक सकते हो और अगले राउंड का एप्लीकेशन, आप उस ऑप्शन फॉर्म आप भर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस फिर से भरने की ज़रूरत आपको नहीं है। और आपको अगर आप चाहें तो कॉलेज में जाकर डायरेक्टली रिपोर्ट आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो थर्ड राउंड में जाना तो भी आप जा सकते हो। चलिए, अगर हम दूसरा सिनेरियो आप देख सकते हो, अभी उनको आप अलॉटमेंट हुआ है इस राउंड में, मतलब बेटरमेंट हुआ है, बेटरमेंट हो गया है सेकंड राउंड में, लेकिन वो फर्स्ट ऑप्शन है। अगर फर्स्ट ऑप्शन है उनका बेटरमेंट हो गई है, फर्स्ट ऑप्शन है, तो उनका फ्रीज होगा। उनको जो प्रोसेस है सीट एक्सेप्टेंस वाली जैसी, वो प्रोसेस उनको करनी है और कॉलेज में जाकर उनको एडमिशन लेना है, क्योंकि उनका पहला है तो वो एट ऑफ फ्रीज हो गया है। तो उन्हें अब कोई आगे ऑप्शन उनके हाथ में नहीं है, तो उनको क्या करना है, तो उनको डायरेक्टली कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना है। तो उनको कॉलेज में जाना होगा और जो सीट एक्सेप्टेंस की प्रोसेस उन्होंने की है, लेकिन वेरिफिकेशन उनको, सेल्फ वेरिफिकेशन मेरे हिसाब से करना उनको होगा। अब आगे की प्रोसेस है, जिनको बेटरमेंट हुआ है सेकंड राउंड में लेकिन पहला छोड़ के ऑप्शन आ गया है, तो उन लोगों को क्या करना है, उनको ऐसा मैसेज दिखाई देगा कि आपको बेटरमेंट हो गई है और आपका पिछला जो कॉलेज था वो चला गया, अब उस पर आपका कोई हक नहीं है, वो आपका चला गया है। आपने बेटर मांगा था, बेटर आपको मिला है, तो अब आपको पहला वाला जो था वो चला गया है। अब आपको सीट एक्सेप्टेंस फी भरने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। और अगर आप चाहे तो आपके पास ऑप्शन हो गया, चाहे तो एक और बेटरमेंट के लिए आप जा सकते हो, या फिर आपको सेल्फ फ्रीज करके जाना है तो आप सेल्फ फ्रीज करके कॉलेज में डायरेक्टली एडमिशन के लिए भी आप जा सकते हो। तो आप पर डिपेंड है आपको क्या करना है आगे। तो चलिए, हमने देखा कि कैसे कैसे अलॉटमेंट आपको दिखाई देगा। तो चलिए बात करते हैं कि कट ऑफ कितना कम हुआ है। पिछले बार जैसे हमने, मतलब जब हम डिस्कशन कर रहे थे इस राउंड के लिए, तब हमने बोला था कि 50 से लेकर 100 तक आपके मेरिट नंबर में फ़र्क आ सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा फ़र्क आ गया है। 100 से लेकर 200 मेरिट नंबर तक भी आपका कट ऑफ कम हो गया है। तो कट ऑफ जैसे हमने एक्सपेक्ट किया ही था कि कम होगा, लेकिन उसे थोड़ा सा ज़्यादा कम हो गया है। जे की बात करें तो उनका भी कट ऑफ 100 से लेकर 200 मेरिट नंबर तक नीचे आया हुआ आपको दिखाई देगा। और आप अभी मुझे पूछोगे कि अगले राउंड में फिर क्या होगा, तो अगले राउंड में भी थोड़ा सा कट ऑफ कम होने की शक्यता है, क्योंकि बीच में जो समांतर एडमिशन प्रोसीजर चल रही है उनका इम्पैक्ट ज़रूर उस पर पड़ता है, तो उसका थोड़ा सा प्रभाव तो इस पर पड़ेगा। और अगले राउंड में भी हो सकता है कि थोड़ा सा कट ऑफ हमारे लिए कम हो। तो जब वैकेंसी पोजीशन आ जाएगी अगले राउंड के लिए, तब इस पर हम डिटेल चर्चा भी करेंगे। दोस्तों, अलॉटमेंट लिस्ट अगर आपने जाकर देखा कॉलेज वाइज, तो वहाँ पर आपको फर्स्ट राउंड में तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन इस राउंड में आपको दिखाई देंगे बहुत सारे कलर्स, वहाँ पर 3-4 कलर्स अब दिख रहे हैं।
उनका मतलब जानने की कोशिश करेंगे ताकि आपको एनालिसिस में सुविधा हो, आपको पता चले कि ये क्या है माजरा है, ये बच्चे क्या है। तो वो हालांकि नीचे दिया है, आपने देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। तो रेड वाले जो है, रेड वाले जो दिखाई दे गए उनमें कोई चेंज हुआ नहीं, इसका मतलब ये बच्चे बेटरमेंट के लिए गए थे लेकिन उनको बेटरमेंट नहीं हुई है, इसका ये इंडिकेशन है कि उनको बेटरमेंट नहीं हुई थी। ग्रे वाले जो है, इसका मतलब उन्होंने पहले राउंड में ही उनका एडमिशन कंफर्म कर दिया था इस कॉलेज में, तो वो हिलने की शक्यता अब नहीं है। दूसरा है, ये जो आपको ब्लू वाले दिख रहे हैं, तो ब्लू वालों का मतलब उन्होंने बेटरमेंट मांगी थी, बेटरमेंट के लिए वो गए थे लेकिन उनको बेटरमेंट सिर्फ सीट टाइप में हो गई है, उनको सीट टाइप उनका सिर्फ चेंज होगा, उनकी ब्रांच नहीं चेंज हुई, उनका कॉलेज नहीं चेंज हुआ है। मतलब उन्हें बेटरमेंट, उनको बेटर सीट टाइप मिला है लेकिन उनको बेटर कॉलेज और बेटर उनका ऑप्शन जो है ब्रांच वो नहीं मिली, उसी ब्रांच में हो, सिर्फ उनका सीट टाइप बदला है। चलिए, ये तो बात आपने समझ ली। अब जो ग्रीन वाले हैं उनको सच में मतलब उनका जो फायदा हुआ है, उनको बेटरमेंट हुआ है, चॉइस कोड में हुआ है, उनकी ब्रांच बदली है, कॉलेज बदला है। ठीक है, चॉइस कोड बदला मतलब ब्रांच बदली या फिर कॉलेज बदला है। लेकिन इन ब्लू वालों का उनका ना चॉइस कोड बदला नहीं है, मतलब उनकी ब्रांच नहीं बदली, कॉलेज नहीं बदला है, सिर्फ सीट टाइप उनका बदला है। और जो ब्लैक में है ऐड करके, तो वो लोग नए अलॉटमेंट हो गया है, उन्होंने ये इस कॉलेज में पहली बार उनको इस कॉलेज में उनका अलॉटमेंट हुआ है, ये नया अलॉटमेंट है लोग। और इनको जैसे हमने कहा पिछले बार जैसे सेल्फ वेरिफिकेशन, सीट एक्सेप्टेंस फी वगैरह सारा ये प्रोसेस उनको अभी करना है। तो चलिए, हमने ये जान लिया कि ये क्या माजरा है, ये कलर कोड क्या है। तो चलिए थोड़ी सी बात करेंगे कि आगे किसे क्या करना होगा। ब्रीफ में हम जानने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे कि किसे क्या करना होगा आगे, ताकि थोड़ा सा मन में आपके क्लैरिटी आ जाए कि क्या करना है। तो दोस्तों, बेटरमेंट अगर आपको हो गया है, तो बेटरमेंट अगर हो गया है, पहला ये ऑप्शन है तो वो ऑटो फ्रीज होगा, और आपको फिर पहला ही मिला है, बेटरमेंट हो गई है, तो आपको कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना होगा। लेकिन आपको आपके जो नया कॉलेज मिला है उसका वेरिफिकेशन, सीट वेरिफिकेशन हो सकता है कि आपको उसका ऑटो फ्रीज वाला जो प्रोसेस था पहले वाला वो आपके लिए दिया जाए। कॉलेज में जाकर भी आप उसे कर पाओगे। जैसे कि मैंने कहा, हम कल उस पर डिटेल चर्चा करेंगे कि क्या आपको सीट एक्सेप्टेंस की जो प्रोसेस थी पहले बार जो दी थी सेल्फ वेरिफिकेशन का, क्योंकि नई सीट मिली तो सेल्फ वेरिफिकेशन करना ज़रूरी होता है। उन्होंने उनके इस जो शेड्यूल दिया है उसमें भी दिया है कि जो लोग पार्टिसिपेट होंगे सेकंड राउंड में उनको फिर से आपको वेरिफिकेशन और सीट एक्सेप्टेंस तो आपने ऑलरेडी किया है, लेकिन जिनको बेटरमेंट हो गई है, पहला ही हो गया, तो उनका सेल्फ फ्रीज ऑटो फ्रीज होगा, उनको कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना होगा। लेकिन पहला छोड़ के अगर कोई और मिला है तो फिर आप बेटरमेंट के लिए आगे जा सकते हैं, आपके पास ऑप्शन होगा। जैसे हमने पहले बार किया था, पहले राउंड में किया था कि सीट एक्सेप्टेंस की प्रोसेस में जब आप गए थे वहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिले थे, सेल्फ फ्रीज या फिर बेटरमेंट। वैसे ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे और फिर आप उसमें से चूज़ कर सकेंगे कि आगे और जाना है आपको या फिर आपको उसे सेल्फ फ्रीज करना है। पहले राउंड का पहला ही मिला है तो कोई आप कर नहीं सकते, उसका ऑटो फ्रीज हो जाएगा, आप उसे कॉलेज में जाकर ले सकते हो। लेकिन पहला छोड़ के अगर कोई और मिला है आपको तो फिर आपके पास ऑप्शन होंगे और आपको लॉगिन करके, जैसे प्रोसेस में दोहरा रहा हूँ, जैसे प्रोसेस आपने फर्स्ट राउंड में की थी, तो सीट एक्सेप्टेंस फी भरने की ज़रूरत नहीं है अभी आपको, लेकिन आपको कंफर्मेशन देना होगा कि बेटरमेंट के लिए जाना है या फिर उसे सेल्फ फ्रीज करना है। और बेटरमेंट जिनको नहीं हुई है, हमने उसको पहले उसी स्लाइड पर बात की है उनके बारे में कि आपको सीट एक्सेप्टेंस फी भरने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आपको बेटरमेंट हुई नहीं है। अगर आप तीसरे राउंड के लिए जाना चाहते हो तो भी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप सीधा तीसरे राउंड का ऑप्शन फॉर्म भर पाओगे। अगर आपको उस कॉलेज में जाना है, तीसरे राउंड के लिए नहीं जाना, तो सीधा आप कॉलेज में जाकर भी एडमिशन ले सकते हो। लेकिन बेटरमेंट में जिनको मिला है कॉलेज, उनके लिए थोड़ा सा आपको देखना होगा कि आपके ऑप्शन कब, कल से मुझे लगता है कि वो शुरू कर देंगे, जैसे एक दिन के बाद वो शुरू कर देते हैं आपके लिए। तो जिनको बेटरमेंट हो गए, जिनको नया कॉलेज अलॉटमेंट हो गया है, उनको तो प्रोसीजर स्टैंडर्ड है, उनको पहला ही ऑप्शन मिला तो ऑटो फ्रीज होगा, आपको सीट एक्सेप्टेंस फी भरनी है, सेल्फ वेरिफिकेशन करना है और फिर कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना है। पहली बार सीट मिली लेकिन पहले छोड़ के कोई और मिली है तो आपको वही प्रोसेस है, आपको सीट एक्सेप्टेंस फी भरनी है, पूरा आपको सेल्फ वेरिफिकेशन करना है और फिर आपको बेटरमेंट में जाना है तो बेटरमेंट चूज़ कर सकते हो। अगर आपको सेल्फ फ्रीज करना है तो उसे सेल्फ फ्रीज करके आप एडमिशन के लिए जा सकते हो। स्टैंडर्ड प्रोसीजर आपके लिए है ही, उसमें कोई दोहरा ही नहीं है। सिर्फ छोटी सी जो मन में शंका है बेटरमेंट वालों के लिए, जैसे कि हमने कहा कल हम वीडियो के जरिए डिटेल उस पर चर्चा भी करेंगे। जिनको सीट नहीं मिली उनको तो कुछ करना ही नहीं है, तीसरे राउंड के लिए आपको प्रयत्न करना है। तो दोस्तों, आपके मन में अगर कोई सवाल है, अभी भी कोई जानकारी आपको चाहिए तो पूछिएगा कमेंट्स बॉक्स में, मैं कोशिश करूंगा कि आपको सही जानकारी प्रदान करें।
तो रुकते हैं यहाँ पर, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।